3.1 क्वेश्चन नंबर 3, राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। दी गई जानकारी के आधार पर x का उपयोग करके अपने को पॉलिनोमियल लिखना है, बहुपद लिखना है, पॉलिनोमियल लिखना है। पहला ये अपन अपने मन से लिखेंगे, मोनोनोमियल विथ डिग्री 7 और डिग्री 7 रहने वाला मोनोनोमियल लिखेंगे। तो अपने को पॉलिनोमियल के अलग अलग प्रकार है। पॉलिनोमियल में मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्रायनोमियल। मोनोनोमियल विथ डिग्री x रेज़ टू द पावर 7, अभी इसकी डिग्री कितनी है, 7 है। सेकंड, बायोनोमियल विथ डिग्री 35, यानी बायोनोमियल यानी 2 पद होने चाहिए, 2 टर्म्स होना चाहिए, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35, सबसे बड़ी डिग्री। 2x रेज़ टू द पावर 30 माइनस 7। थर्ड, ट्रायनोमियल विथ डिग्री 8। ट्रायनोमियल में 3 टर्म होने चाहिए, यानी प्लस माइनस का साइन देते हैं तो उसके बीच में 3 टर्म होना चाहिए, और सबसे बड़ी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 8। x रेज़ टू द पावर 8 माइनस 2x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 3। सबसे बड़ी डिग्री कितनी है, 8 है, और टर्म्स कितने, 1 2 3। इस वजह से यह ट्रायनोमियल है। क्वेश्चन 3.1 का चौथा, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। नीचे पॉलिनोमियल दिए गए हैं, उसकी अपने को डिग्री लिखना है। पहला दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5 यानी क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 x रेज़ टू द पावर 0। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का ही मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 5 x रेज़ टू द पावर 0। तो यहाँ पे x भी लिख सकते, y भी लिख सकते। इसकी डिग्री कितनी आ गई, इसका पावर कितना आ गया, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन। डिग्री कितनी रहेंगी, 0। x रेज़ टू द पावर 0, इसकी डिग्री दिख रही है, कितनी है, 0। x रेज़ टू द पावर 2, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। डिग्री यानी इसका जो पावर है उसको अपन डिग्री कहेंगे। x रेज़ स्क्वायर रूट ऑफ 2 m रेज़ टू द पावर 10 माइनस 7। यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री यानी पावर कितना है, तो 10 है, इसलिए यहाँ पे अपन ने डिग्री कितनी लिखी, 10 लिखी है। 2p माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7, यहाँ पे कोई भी डिग्री नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कितनी डिग्री रहेंगी, 1। यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी डिग्री कितनी है, 5, इसलिए इसकी डिग्री कितनी लिखेंगे, 5। 3 डिग्री नहीं आएंगी, सबसे जो बड़ा पावर रहेगा उसको डिग्री कहा जाएगा। यहाँ पर डिग्री जो है कितनी आएंगी, 3 आएंगी, और यहाँ पे डिग्री 7 है और 3 है, तो ये बराबर कितनी आएंगी, 10। 3.1 का पाँचवा, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अपने को देखना है। लीनियर में पावर रहेगा 1, क्वाड्रेटिक में पावर रहेगा 2, क्यूबिक में पावर रहेगा 3, पावर यानी डिग्री। तो यहाँ पे देखेंगे पहला इक्वेशन दिया गया, पहले इक्वेशन में क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है और लीनियर है, ये देखना है। x रेज़ टू द पावर 2, पावर 2 होने के वजह से, डिग्री 2 होने के वजह से ये क्या हो जाएंगी, ये क्वाड्रेटिक रहेगा। क्वाड्रेटिक डिग्री, इट इज़ दिस पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बिकॉज डिग्री इज़ 2। ये क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि डिग्री 2 है। दूसरा 5p, यहाँ पे पावर कितना है, यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे पावर 1 रहेगा। एंड पावर अगर 1 रहता है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल रहेगा, लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल बिकॉज डिग्री इज़ 1। थर्ड देखेंगे m रेज़ टू द पावर 3, यहाँ पे पावर सबसे बड़ा पावर कितना है, 3 है, देयरफॉर इट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक है बिकॉज डिग्री इज़ 3। क्वेश्चन 6, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी उसको क्रम में बराबर अपने को मानक स्वरूप में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे पहला दिया हुआ है m रेज़ टू द पावर 3 प्लस 5m, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उतरते क्रम में लिखना पड़ेगा। m का पावर कितना आ गया, 3, फिर 5m का पावर कितना आएगा, 1, और उसके बाद में और एक दिया नहीं है तो वो 0m आएगा, और उसके बाद में कितना आएगा, 3। इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म कहेंगे। क्वेश्चन 7, राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म यानी गुणांक के स्वरूप में लिखना है। गुणांक यानी इसके साथ जो मल्टीप्लाई, चरांक वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई करने वाली संख्या, उसके साथ अपने को उसके
अपने को कोएफिशिएंट लिखना है। एक्स रेस टू द पावर 3 माइनस 2, अभी इसके बीच में कौन कौन आएगा देखिए। एक्स रेस टू द, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में कोएफिशिएंट लिखेंगे। एक्स रेस टू द पावर 3 माइनस 2, एक्स रेस टू द पावर 3, अभी एक्स रेस टू द पावर 2 नहीं है तो क्या हो जाएगा 0 एक्स रेस टू द पावर 2, एक्स रेस टू द पावर 1 नहीं है तो एक्स रेस टू पावर के साथ क्या लगेगा 0, तो ये 0 होने की वजह से बीच में नहीं दिखाई पड़ रहे, और माइनस, ये एक्स रेस टू द पावर 1 के बाद में क्या आएगा, संख्या आएंगी, ये -2। तो ये हो गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के अभी कोएफिशिएंट लिखना है, तो यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पे कितना रहेगा 1, यहाँ पे कितना रहेगा 0, फिर कितना रहेगा 0, फिर कितना रहेगा -1, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कितने हो गए 1 0 0 -2, इस प्रकार से कोएफिशिएंट रहेंगे। थर्ड देखेंगे 2m रेस टू द पावर 4 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पे अपने को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी अपने को उतरते क्रम में लिखना पड़ेगा 2m रेस टू द पावर 4 प्लस, ये नहीं था m रेस टू द पावर 3, तो इसको 0m रेस टू द पावर 3 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 7, इसके अभी कोएफिशिएंट लिखना है, तो कोएफिशिएंट क्या आएगा 2 0 -3 7, 2 0 -3, और यहाँ पे एक नहीं था तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा 0m लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इसके कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा 2m रेस टू द पावर 4, m रेस टू द पावर 3, m रेस टू द पावर 2, m रेस टू द पावर 1, ये जो लिखा नहीं था मैंने अभी लिखा, प्लस 7। तो इस प्रकार से m रेस टू द पावर 1 के बाद में क्या आएगा, नंबर आएगा। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट कौन से हो गए 2 0 -3 0 7, यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म है 2 0 -3 0 7, ये इसका कोएफिशिएंट फॉर्म रहेगा। क्वेश्चन 8, राइट द पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी मानक रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पे अपने को कोएफिशिएंट दिए हुए है 1 2 3, तो ये लास्ट वाला जो रहेगा वो नंबर रहेगा, ये फर्स्ट सेकंड वाला जो है एक्स रेस टू द पावर 1 और एक्स स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखेंगे 1x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस प्रकार से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। जैसे यहाँ पे दिया 5 0 0 0 -1, ये कोएफिशिएंट दिए है। अभी इसको अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये पहला वाला जो रहेगा नंबर संख्या रहेंगी, एक्स रेस टू द पावर 1 रहेगा, एक्स रेस टू द पावर 2, एक्स रेस टू द पावर 3, एक्स रेस टू द पावर 4, इस प्रकार से। तो कैसा हो जाएगा पहला वाला 5x रेस टू द पावर 4, 0x रेस टू द पावर 3, 0x रेस टू द पावर 2, 0x रेस टू द पावर 1 -1, इस प्रकार से रहेगा। क्वेश्चन 9, राइट द अप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल इन द बॉक्सेस। अभी ये अपने को दिए हैं, इसके अपने को बायोनोमियल, ट्रायनोमियल, मोनोनोमियल लिखना है। अभी इसमें से बायोनोमियल कौन से है, जिसके 2 टर्म रहेंगे वो बायोनोमियल, ये 1 2 ये बायोनोमियल हो गया, 1 2 ये बायोनोमियल हो गया। इस प्रकार से ये जो 2 है ये बायोनोमियल में आएंगे। तो कौन से आ गया x + 7, x रेस टू द पावर 3 + 9, ये बायोनोमियल में आ गए। इसके अलावा मैंने एक ज़्यादा का यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद में ट्रायनोमियल, ट्रायनोमियल में 3 पद रहेंगे। 3 पद कौन से, देखो 1 2 3, तो ये एक ही दिख रहा है ट्रायनोमियल, तो ये यहाँ पर लिखा है। मोनोनोमियल यानी सिर्फ एक पद होने वाला, तो एक पद होने वाला इसमें से कौन सा है, सिर्फ x स्क्वायर, ये मन से अपन ने ज़्यादा का लिखा हुआ है। अभी उसके बाद में इधर में अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक यानी x रेस टू द पावर 2, यहाँ पे देखो x रेस टू द पावर 2 वाला कौन सा है 1 2, ये 2 अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यूबिक यानी पावर कितना होना चाहिए, सबसे बड़ा पावर डिग्री जो है वो 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो कौन सी डिग्री 3 है, तो ये है, तो ये क्यूबिक में आएगा क्योंकि इसका सबसे बड़ा पावर 3 है। लीनियर इक्वेशन कौन सा रहेगा, जिसका एक्स रेस टू द पावर 1 रहेगा, तो वो लीनियर रहेगा। यहाँ पे देखिए कौन सा एक्स रेस टू द पावर 1 है, सिर्फ ये है, तो इसको अपन लीनियर में, इस प्रकार से इनको अपन ने क्लासीफाई किए हैं क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, लीनियर में, बायनोमियल, ट्रायनोमियल और मोनोनोमियल में। बायनोमियल, ट्रायनोमियल, मोनोनोमियल टर्म के ऊपर रहेंगे 1 2 टर्म, बायनोमियल 3 टर्म, ट्रायनोमियल 1 टर्म, मोनोनोमियल क्वाड्रेटिक एक्स रेस टू द पावर 2, क्यूबिक एक्स रेस टू द पावर 3, लीनियर एक्स रेस टू द पावर 1।